ये जो तस्वीरें आपने अभी देखी, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और देश की बिजनेस राजधानी कही जाने वाली मुंबई से आ रही हैं। यहाँ पर बाबा साहब के अपमान का बदला लेने के लिए और जिस व्यक्ति ने बाबा साहब का अपमान करने का दुस्साहस किया है, उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए, उस व्यक्ति की पार्टी को सबक सिखाने के लिए, उस व्यक्ति की विचारधारा को सबक सिखाने के लिए बाबा साहब का पूरा परिवार इस समय सड़कों पर उतर आया है। क्योंकि वंचित बहुजन समाज पार्टी चलाने वाले बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने मुंबई को जाम करने का काम कर दिया है। ये जो विजुअल्स आपने अभी देखे हैं थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से आ रहे हैं और मुंबई को बाबा साहब की तस्वीरों से इस समय पाट दिया गया है। प्रकाश अंबेडकर जी बिल्कुल भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो लगातार इस मुद्दे को सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उठाने में लगे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह को सबक सिखाने के मूड में लग रहे हैं। लगातार उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जो मांग है, पार्टी की तरफ से जो मांग है, वो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से रखी है और सड़क के माध्यम से मुंबई को जाम करके ये बताने का काम किया है, अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी, आपने जो शब्द राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब के प्रति आपने जो कहे, उन शब्दों को वापस आपने नहीं लिया, तो हम देश को भी जाम करने का काम कर सकते हैं। लगातार देश में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा सड़क से लेकर संसद तक उनके इस बयान की निंदा की जा रही है और लोग आंदोलित धीरे धीरे हो रहे हैं। उनके जो पुतले हैं वो भी लगातार सड़कों पर जलाए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कई राज्यों में उनके प्रति धरना प्रदर्शन भी किया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का काम भी उन्होंने किया है। प्रकाश अंबेडकर जी ने ट्वीट के माध्यम से पहले ये बता दिया था कि आपकी जो सोच है वो सोच आपके शब्दों से ही जाहिर हो जाती है। आप चाहे कितने ही अंबेडकरवाद का चोला ओढ़ लीजिए, लेकिन आपकी जुबान पर बाबा साहब के प्रति जो सोच है, बाबा साहब के प्रति आप क्या सोचते हैं, क्या मानसिकता है, वो आपके शब्दों से साफ झलकती है। उन्होंने कविता के माध्यम से अपनी ये जो बात है कही थी और हमने इसके बारे में आपको पिछली जो स्टोरी है उसमें ये बताया भी था कि किन शब्दों को बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर थोपा है। और उन शब्दों के व्यंग्य के बाद उन्होंने अपनी जो जायज मांग थी, पार्टी की जो मांग थी, वो भी उन्होंने वहाँ पर लिखी है कि आपका जो रवैया है वो हमेशा से ही ऐसा रहा है, आपकी जो मनुवादी सोच है वो हमेशा से ही बाबा साहब के प्रति नफरत वाली रही है। क्योंकि आप जो काम करना चाह रहे थे इस देश में, जो ऊंच नीच और भेदभाव की जो व्यवस्था आप इस देश में लागू रखना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं, उसमें अगर सबसे बड़ा रोड़ा किसी ने अटकाया है तो वो एकमात्र रोड़ा बाबा साहब हैं। और अगर आज बाबा साहब मृत हैं, वो आपके सामने तब भी उसी तरह चट्टान के सामान खड़े हुए हैं। आज उनके विचारों से आप जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप इस तरह की जो कुंठा है, आपकी जो मानसिकता है, वो शब्दों के माध्यम से निकाल रहे हैं। तो पूरे देश में इस समय बाबा साहब के जो बेटे हैं वो आंदोलित हैं और खासकर बाबा साहब का जो परिवार है वो भी इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है। बाबा साहब के पोते के साथ साथ उनकी पार्टी के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, वो सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में शामिल हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करने का काम भी किया है। हालांकि उनका ये जो बयान है ये मराठी भाषा में आया है, इसलिए हम आपको ये वीडियो यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हैं, आपको मराठी समझ में आती है, तो आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर उनका पूरा भाषण जो मुंबई की सड़कों पर उन्होंने जाकर दिया है वो आप देख सकते हैं। तो किस तरह से बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर जी अपने दादाजी के अपमान का बदला लेने के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।